देखो नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट है ए फील्ड इज फाइनाइट इफ एंड ओनली इफ एफ स्टार। देखो बच्चों, हमने क्लास में जब किया था हमने बताया था कि एफ के अंदर तो क्या होते हैं, सारे एलिमेंट होते हैं, और एफ स्टार में कौन हो जाएगा, एफ स्टार में ना एफ की सिर्फ जीरो को छोड़ के, एफ की जीरो को छोड़ के जो एलिमेंट आते हैं वो किस में आते हैं, एफ स्टार में। ठीक है, तो हम ये प्रूव करके दिखाना है कि अगर फील्ड फाइनाइट है, यानी कि फील्ड के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट है, तो हमें प्रूव करके दिखाना है जो एफ स्टार होगा ना वो क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव साइक्लिक ग्रुप। अब बात आती है कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। साइक्लिक ग्रुप, अगर मैं कह दूं कि एफ कोई भी हमारे पास फील्ड है, वो साइक्लिक कब कहलाएगा, कि एफ के अंदर अगर फील्ड फाइनाइट है वो साइक्लिक कब कहलाएगा, फील्ड के अंदर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, इस फील्ड के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर क्या, जिसका ऑर्डर क्या हो, फील्ड के ऑर्डर के इक्वल हो ना, तो हम बोल दें कि जो एफ है ना वो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है। फिर से सुनो, कोई भी ग्रुप साइक्लिक कब कहलाएगा, जब मान लो मैं एफ को साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना चाहती हूँ। ठीक है, फील्ड के अंदर मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होना, तो वो ग्रुप फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो अब मुझे एफ स्टार को सबसे पहले मैं मान के चलूंगी फील्ड फाइनाइट है और प्रूव करके दिखाऊंगी एफ स्टार ना हमारा साइक्लिक ग्रुप है। यानी कि मेरा बेस ये रहेगा कि एफ स्टार के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के दिखाना जिसका ऑर्डर एफ स्टार के ऑर्डर के इक्वल हो, तो मेरे पास वहां से वो साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लेट हमने क्या मान के चले, सबसे पहले हम इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, हम मान के चल पड़े फील्ड के अंदर फाइनाइट, फील्ड कैसा है, फाइनाइट। फाइनाइट फील्ड क्या होता है, वो फील्ड जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। फाइनाइट का मतलब क्या है, जिनको हम काउंट करके हमने मान लिया कि उसके अंदर क्या है, क्यू एलिमेंट्स है। तो बच्चे अगर एफ के अंदर क्यू एलिमेंट है उसके अंदर जीरो भी इंक्लूड है, फील्ड के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है। ठीक है, अगर मैं इसके जीरो को हटा दूं तो एफ स्टार में कितने एलिमेंट बचेंगे, सोच के बताओ, एक जीरो तो हटाना ना, तो क्यू में से एक एलिमेंट चला गया, तो एफ स्टार का ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास, Q-1। तो मैं बोल दूं एफ स्टार, और हमें ये भी पता अगर एफ फील्ड है, अगर मैं उसके जीरो को हटा देती तो एफ स्टार क्या बनता है, मल्टीप्लीकेटिव एबिलियन ग्रुप बनता है। ये मैंने पीछे वाले थ्योरम में करवाया था, जिसके अंदर क्या है, Q-1 एलिमेंट्स है। अब देखो वी क्लेम दैट, हम क्या प्रूव करेंगे कि एफ स्टार के अंदर क्या है, एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है, Q-1 है। सिंस हमें ये पता है एफ स्टार फाइनाइट ग्रुप है, ऑब्वियस सी बात है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो फाइनाइट ग्रुप है। नाउ इफ हमने क्या ले लिया, लैम्डा एफ स्टार का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, तो हमारे पर लैग्रेंज थ्योरम ये कहती है कि जैसे मैंने ग्रुप का बताया था ना, ग्रुप में 1 - 1 आइटर माइनस आइटा है, वैसे तो आइटा का ऑर्डर हमारे पास 4 है, और -1 का ऑर्डर कितना है, 2। -1 का ऑर्डर वैसे तो 2 है, लेकिन -1 की पार अगर मैं 4 करती हूँ ना तो भी मेरे पास 1 ही मिलता है। यानी कि अगर फील्ड के पास कोई भी एलिमेंट है तो मैं उसका अगर ऑर्डर ऑफ फील्ड कर दूं ना तो भी मेरे पास 1 तो मिलेगा, चाहे उसकी मतलब खुद का ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, लेकिन फील्ड का अगर मैं उसके पावर ऑर्डर कर देती तो वो 1 मिलेगा ही मिलेगा। ये लैग्रेंज थ्योरम कहती है। दैट इज मल्टीप्लीकेटिव ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, मैं कोई भी एलिमेंट उठा लूं उसका ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, फील्ड के ऑर्डर के इक्वल हो सकता है, यानी एफ स्टार के ऑर्डर के इक्वल हो सकता है, या फिर उससे कम रहेगा। और एफ स्टार का ऑर्डर कितना, फाइनाइट, तो मैं बोल सकती हूँ ना मल्टीप्लीकेटिव ऑर्डर रहेगा जो हर एलिमेंट का, वो ज्यादा ऑर्डर ऑफ एफ स्टार हो सकता है, यानी फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट तो नहीं जा सकता। तो मैंने मान लिया, ये तो लैग्रेंज थ्योरम में कहा, तो मैंने मान लिया लैम्डा जो फील्ड एफ स्टार का जो मेंबर है उसका जो हमारे पास ऑर्डर है वो क्या है, एन। अगर लैम्डा का ऑर्डर एन है तो उसकी पावर एन करने पर क्या बनेगा, 1। क्योंकि मैंने मल्टीप्लीकेटिव ऑर्डर बोला इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी ना लिख के मैंने क्या लिखा, 1 लिखा। अब बात आती है कि मैडम आप बताओ ये ऑर्डर एन है क्या, रियलिटी में ये वैल्यू है क्या, तो ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो फील्ड के ऑर्डर के इक्वल होगा या फिर उससे क्या रहेगा, कम रहेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, जो फील्ड का ऑर्डर है उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है हमने एक पोलिनोमियल कंसिडर कर ली x की पावर n-1, जैसे मैंने इसके अंदर लैम्डा रखा, ये बन गया लैम्डा की पावर n-1 इक्वल टू में 0 क्यों लिखा, क्योंकि लैम्डा की पावर n किसके इक्वल है, 1, तो 1 - 1 बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा ने fx पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया, और लैम्डा क्या था, एफ स्टार का मेंबर था। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ स्टार का हर मेंबर इस पोलिनोमियल का क्या बन रहा है, रूट बन रहा है। लेकिन इस पोलिनोमियल के क्या कितने एलिमेंट, इस पोलिनोमियल के कितने रूट है, n। यानी कि हमारे पास देखो बट एफ एक्स इज ऑफ डिग्री n, सो इट कैन हैव, इसके पास हमें पता जितने डिग्री के पोलिनोमियल होते हैं उसके पास एट मोस्ट उतने रूट होते हैं आल्सो। और अभी हमने प्रूव किया कि एफ स्टार के सारे एलिमेंट इसके क्या है, रूट है। तो जो सारे एलिमेंट्स हो कितने, Q-1, वो ज्यादा से ज्यादा n हो सकते हैं या फिर उससे कम हो सकते हैं।
ठीक है, एक इक्वलिटी यहाँ से आए तो एक इक्वलिटी, दोनों से क्या आ गया इक्वल, यानी कि जो आपने एन था क्या, एन हमारे पास लेमडा का ऑर्डर था, एन क्या था लेमडा का ऑर्डर, और आपने वो दिखा दिया किसके इक्वल Q-1 के, और लेमडा था किसका मेंबर एफ स्टार, और वो भी कैसा मेंबर था आर्बिट्रेरी। तो आपने एफ स्टार के अंदर एक ऐसा मेंबर ढूंढ के दिखा दिया जिसका ऑर्डर आपने एन माना था, जब क्या हो गया Q-1, और हमें यही ढूंढ के दिखाना था कि एफ स्टार के अंदर एक मेंबर मिल जाए जिसका ऑर्डर किसके इक्वल हो, हमारे पास एफ स्टार के ऑर्डर के इक्वल हो, और वो हमें मिल गया जो है लेमडा, जिसका ऑर्डर एफ स्टार के इक्वल आ गया। और हमें अगर किसी भी फील्ड को साइक्लिक प्रूव करना है और फील्ड फाइनाइट है, उसके अंदर एक एलिमेंट ढूंढ के दिखा देते हैं जिसका ऑर्डर उस ग्रुप के इक्वल हो, तो वो कैसा हो जाता है साइक्लिक, और ऐसा हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अगले पार्ट में हम इसके कन्वर्स में क्या मान के चलेंगे कि एफ स्टार साइक्लिक, और प्रूव करके दिखाएंगे फील्ड हमारा फाइनाइट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।